वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो पुरी में लॉर्ड जगन्नाथ की यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रविंद्र भट्ट ने स्टे लगा दिया और उसके बाद वहां की सरकार नवीन पटनायक की वो भी सुप्रीम कोर्ट में अब आए हैं। केंद्र सरकार भी गई है, संदीप पात्रा भी हैं। 24 पेटिशंस हैं और इन 24 पेटिशंस में एक आफताब हुसैन बीए का स्टूडेंट है, मुस्लिम बच्चा है, वो भी गया है और उसको भी श्रद्धा है लॉर्ड जगन्नाथ से। तो लीगली क्या पोजीशन है? मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये स्टे सही नहीं है और अब जब एक 3 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस बोबडे इसे सुन रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक लिमिटेड स्केल पर रथ यात्रा की परमिशन दी जाएगी। देखिए, ये बात मैं आपको बार बार बताता रहा हूं कि मैंने बहुत सालों तक सेकुलरिज्म पढ़ाया और मैं ये सोचता था कि स्टेट और रिलीजन में एक जबरदस्त जेफरसियन वॉल होनी चाहिए, लेकिन हम जो इंडियंस हैं हम लोग बहुत रिलीजियस हैं, इसलिए अब मैं रिलीजन एंड लॉ का कोर्स पढ़ाता हूं। तो इंडिया में जो रिलीजन है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये जो आर्टिकल 25 है जिसमें ये दिया हुआ है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी एंड अदर फंडामेंटल राइट्स, ये ठीक है बात। इसके बिना पर कुछ कुछ रिफॉर्म्स कभी कभी हो गए हैं, लेकिन मैं हमेशा एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन को अपोज करता रहा हूं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी हुई है वो एसेंशियलिटी के नाम में रिलीजियस फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करती और हर इंडिविजुअल की जो अपने गॉड से रिलेशनशिप है उसको गारंटी करती है। तो ये जो रथ यात्रा की हिस्ट्री है, मैं खुद 5 साल उड़ीसा में रहा हूं, जो श्रद्धा वहां पे लोगों को लॉर्ड जगन्नाथ से है, जिस तरीके के सेंटिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, एक पुरानी ट्रेडिशन चली आ रही है। ये एसेंशियलिटी के टेस्ट को मीट करेगी नहीं करेगी, इस डिबेट में जाना मेरे हिसाब से बिल्कुल बेमानी है। ये बात सही है कि जिस तरीके से हज है मुसलमानों की वन ऑफ द 5 ऑब्लिगेशंस, शायद ये उस तरह का एक ऑब्लिगेटरी रिचुअल ना हो हिंदूज के लिए, और कोई हिंदू अगर रथ यात्रा में शामिल ना हो तब भी वो हिंदू रहेगा। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि एक ट्रेडिशन है, एक इसका जिक्र जो है आप पुराणों में है, स्कंद पुराण में है, ब्रह्मा पुराण में है, कपिला संहिता में है, एक ट्रेडिशन चली आ रही है। यहां पे भी अहमदाबाद में भी 142 ईयर्स से ये ट्रेडिशन शुरू हुई है। इसमें आप सोचिए कि 42 डेज तक जो है 372 लोग जो है वो 4000 पीसेस ऑफ वुड्स को लेके एक ही फैमिली के इन रथों को बनाते हैं। उसके बाद जो है 109 बकेट से जो है लॉर्ड जगन्नाथ को, उनके भाई बलराम को, बहन सुभद्रा को स्नान होता है। उसके बाद ये बिलीफ है कि उन लोगों को बुखार आ गया, उसकी वजह से एक पीरियड ऑफ आइसोलेशन है, और उसके बाद ये कि अब तबीयत ठीक हो गई तो वो अपनी मैटरनल आंट के यहाँ, मौसी के यहाँ जा रहे हैं। और वहां पे भी आप ये देखिए, ये जाने की और इस श्रद्धा की, ये जो देश में लोग नफरतें फैला रहे हैं कि आप ये देखिए, ये तो आफताब हुसैन आज 2020 में कह रहा है कि मैं भी डिवोटी हूं और ये रथ यात्रा की परमिशन होनी चाहिए। मुसलमानों को, नॉन हिंदूज को लॉर्ड जगन्नाथ के टेंपल में जाने की इजाजत नहीं है। जिस तरीके से नॉन मुस्लिम्स को मक्का और मदीना की जो खास बाउंड्रीज हैं हरमैन शरीफैन की, उनमें जाने की इजाजत नहीं है। तो ये एक लॉर्ड जगन्नाथ का मुस्लिम पोएट डिवोटी था, उसको अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई थी। तो जब ये रथ यात्रा निकलती है तो पहले जाके उसके मजार पर, उसके कब्र पे रुकती है। ये देखिए हमारी जो एक कम्युनल हार्मनी और आपस में मेल मोहब्बत से, प्यार से रहने की ट्रेडिशन की कितनी बड़ी रिवायत यहां रथ यात्रा में है कि इस मेरे भक्त को
मेरे मंदिर में नहीं आने दिया, तो भगवान स्वयं भक्त के पास बाहर निकल के चले आ रहे हैं और वहां पे रुक के उस भक्त को जो है अपना आशीर्वाद दे के ही वो आगे बढ़ते हैं। मैं ये समझता हूं, जितना मैं उड़ीसा में रहा हूं, कि उड़ीसा में अब अगर ये रथ यात्रा नहीं होगी, जिस तरीके से उनकी बिलीफ है कि अगर इस बार भगवान कल शाम में बाहर नहीं निकलने दिए गए तो 12 साल तक वो वहां नहीं निकल पाएंगे। आप ये सोचिए कि ये जो वुड भी है ये भी बहुत सालों तक चलती है। अभी ये जो लास्ट ये रथ बने हैं ये 2015 में बने हैं और उसमें भी बड़ी ट्रेडिशंस हैं कि कब शादी कर सकते हैं, कब शादी नहीं कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि इसमें जो पांडाज ने निगेटिव टेस्ट कर दिया है कोरोना का, एक डिवोटी लेस कुछ कम लोगों के साथ इसको जरूर अलाउ किया जाना चाहिए। जैसे इस साल हज भी कैंसिल कर दी गई है, लेकिन कुछ लोगों को, चाहे लोकली लोगों को वहां अलाउ किया जाए, हज उनके साथ हो। उसी तरह इस स्मॉलर स्केल पर मैं ये समझता हूं कि ये रथ यात्रा जो है लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हुए, एसेंशियल नॉन एसेंशियल की बहस ना करते हुए, हेल्थ को ओवर एम्फेसाइज ना करते हुए दी जानी चाहिए। आप सोचिए, जगन्नाथ, जगन माने जो है दुनिया है, यूनिवर्स है, और नाथ लॉर्ड वो उनको जो है अपना भगवान समझते हैं। उसकी कई तरह की स्टोरीज हैं कि किस वजह से ये शुरू हुई। मैं समझता हूं उसमें जाने की इस वक्त जरूरत नहीं है। इस वक्त लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया जाए, और मैं उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट एक स्मॉलर स्केल पर कुछ स्क्रीनिंग के बाद कम से कम उन पंडास को जिनके निगेटिव टेस्ट हो गए हैं उनको जरूर इस यात्रा में शामिल होने की इजाजत देंगे। हमको ये समझना चाहिए कि रिलीजन्स जो हैं वो बिलीफ सिस्टम है। उन बिलीफ सिस्टम पर रैशनैलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का जो है और हेल्थ का, ये वाले जो पैमाने हैं ये अगर लगाए जाएंगे उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी, प्रॉब्लम घटेगी नहीं। मैंने देखा है कि उड़ीसा में किस तरीके से मुस्लिम्स बढ़ बढ़ के इसमें शामिल होते हैं। जिस वक्त मैं उड़ीसा में था वहां के एक्टिंग चीफ जस्टिस जो थे वो एक मुस्लिम थे और वो खुद रथ यात्रा में शामिल हुए थे। तो आप ये देखिए कि ये एक सेंटिमेंटल मुद्दा है। इस सेंटिमेंटल मुद्दा में मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच जो इस मैटर को इस वक्त सुन रही है वो लोगों के सेंटिमेंट्स को अपने कंसीडर करते हुए स्मॉलर स्केल पर यह रथ यात्रा की इजाजत देगी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है, मैं बार बार कहता रहा हूं, कि आपको कुछ सुपरस्टिशंस को बिलीव करने का संवैधानिक अधिकार है। लोगों से उनका यह अधिकार ना छीना जाए। लीगल अवेयर